हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल का तीसरा पार्ट आ चुका है, जिसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं। इस वीडियो के पहले हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित 2 वीडियो अपलोड है, भाग 1 और भाग 2, जिसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं। इस वीडियो में 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, अवधि का निजी छंद क्या है? तो अवधि का निजी छंद है बरवे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 को देखते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर 203, तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? तो वह कृष्ण गीतावली में संकलित है। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत जो भ्रमर गीत की रचना की है, वह कृष्ण गीतावली में संकलित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 204 क्वेश्चन नंबर, तुलसीदास द्वारा रचित शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ का क्या नाम है? तो वह ग्रंथ है हनुमान बाहुक, जिसमें शारीरिक पीड़ा से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी उस ग्रंथ में बताया गया है। 205 क्वेश्चन नंबर, तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? तो वैराग्य संदीपनी ग्रंथ को दार्शनिक माना गया है। 206 देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वह दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 207, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के भक्त कवि थे। आइए आगे बढ़ते हैं, 208 क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घोषित किया है। 209 क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित खंड काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास ने जो खंड काव्य की रचना की है उसका नाम है जानकी मंगल और पार्वती मंगल। क्वेश्चन नंबर 210, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो वह प्रवर्तक थे अग्रदास। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक है जीवाराम जी। 212 क्वेश्चन देखते हैं, राम भक्ति में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक है रामचरण दास। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एक में है तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक तो जीवाराम जी, और स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास। क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं, सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन की रचयिता यानी सीतायन की रचना की है राम प्रिया शरण दास ने। केशव दास की वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? तो वह है रतन बावनी। चलिए 215 देखते हैं, केशव दास की शांत रस प्रधान रचना का क्या नाम है? तो केशव दास की शांत रस प्रधान रचना का नाम है विज्ञान गीता। 216 क्वेश्चन नंबर, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 217 देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 218, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 219, श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार किस ग्रंथ में माना गया है? तो श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार भगवत गीता में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 220, हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य कौन है? तो हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 221, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया है। क्वेश्चन नंबर 222, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। 223 देखते हैं, आचार्य, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आचार्य वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, भक्ति कालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो भक्ति कालीन काव्य की सबसे प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। पुष्टि का अर्थ क्या है? यानी पुष्टि का क्या अर्थ होता है? तो पुष्टि का अर्थ होता है भगवत कृपा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं। किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है? तो अणु भाष्य में पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या की गई है। 227 क्वेश्चन नंबर, सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास किसमें हुआ है? तो सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक प्रवृत्ति का पहला प्रयास हुआ है कृष्ण भक्ति काव्य में। बल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? बल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 229, चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गौड़ी संप्रदाय है। चलिए आगे देखते 230 क्वेश्चन नंबर, चैतन्य महाप्रभु ने किसकी शिक्षा दी है? तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी है। 231 क्वेश्चन नंबर, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे पहला और प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। 232 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? तो पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार शुद्ध द्वैतवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवन उत्सव का कवि सूरदास को कहा है। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की है। आगे देखते 235 क्वेश्चन नंबर, अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कौन है? तो अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि है सूरदास। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध रखते हैं। 237 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है। सूरसागर क्या है? सूरसागर एक गीति काव्य है। क्वेश्चन नंबर 239, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा है। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह किसमें है? तो सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी में है। 241 क्वेश्चन नंबर, कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना गया है? तो कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार सूरदास को माना गया है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। चलिए 243 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 244, राधा को रस स्वरूपा किसने कहा है? तो राधा को रस स्वरूपा हितहरवंश ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 245, भक्ति निर्णय के रचयिता कौन है? तो भक्ति निर्णय के रचयिता विट्ठलनाथ हैं। 246 क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य के रचयिता ब्रजवासी दास जी हैं। 247 क्वेश्चन नंबर, सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास मनमोहन गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। 248 क्वेश्चन देखते हैं, सूरसागर में कितने स्कंध हैं? सूरसागर में कुल 12 स्कंध हैं। 249, सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर कौन सा पद है? तो प्रथम स्कंद में अधिकतर विनय पद है। 250 क्वेश्चन नंबर, सूरसागर के रामावतार की कथा किस स्थान में, सॉरी यहाँ स्थान न होकर स्कंद है, किस स्कंद में वर्णित है? सूरसागर के रामावतार की कथा किस स्कंद में वर्णित है? तो नवम स्कंद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 251, सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन किस स्कंद में वर्णित है? सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णित है। 252 क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के किस अंश में वर्णित है? द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी सूरसागर के 10वें उत्तरार्ध में वर्णित है। आगे देखते 253 क्वेश्चन नंबर, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद पर आधारित है? 10वें स्कंद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, सूरदास की राम कथा किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो सूरदास की जो राम कथा है वो वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। 255 क्वेश्चन नंबर, सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण क्या है? तो सूर साहित्य का सबसे प्रमुख गुण है माधुर्य गुण। रचना शिल्प की दृष्टि से सूर सागर किस प्रकार का काव्य है? रचना शिल्प की दृष्टि से सूर सागर गेय मुक्तक काव्य है। आगे देखते 257 क्वेश्चन नंबर, सूर सागर महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें कथा, संगठन और वर्णन शैली
अव्यवस्थित है, इसलिए सूरसागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। 258 क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की किस रचना को सूरसागर माना जाता है? सूरदास की सूर सारावली रचना को सूरसागर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 259, सूरदास का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद से संबंधित है? तो साहित्य लहरी जो है वो नायिका भेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 260, सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्वैधपूर्ण प्रसंग कौन सा है? सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक वाग्वैधपूर्ण प्रसंग है भ्रमर गीत। 261 क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत से क्या आशय है? मतलब भ्रमर गीत का क्या मतलब होता है? तो भ्रमर गीत से आशय है भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा व्यक्ति के गीत। भ्रमर गीत से यह आशय है कि भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्मा व्यक्ति के गीत। सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता क्या है? तो सूर के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। 263 क्वेश्चन देखते हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 264, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 265, सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो सूरदास ने 3 भ्रमर गीत की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 266, सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत दोहा चौपाई छंद में है? तो सूरदास का पहला भ्रमर गीत यानी प्रथम भ्रमर गीत दोहा चौपाई छंद में है, क्योंकि सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है, तो उसमें से जो प्रथम है वो दोहा चौपाई छंद में है। 267 क्वेश्चन नंबर, सूरदास का कौन सा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है? तो सूरदास का प्रथम भ्रमर गीत ही श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? तो सूरदास का दूसरा जो भ्रमर गीत है वह केवल 1 पद का है। आगे देखते हैं 269 क्वेश्चन नंबर, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि कौन है? वह है नंददास। यानी सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा में सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि नंददास माने गए हैं। 270 क्वेश्चन नंबर, गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 272, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत एक नया परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन क्या है? तो आधुनिक काल में जो भ्रमर गीत परंपरा के अंदर परिवर्तन आया वह परिवर्तन है कि राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। 273 क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल की भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी कवि कौन है? तो आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में अग्रणी सबसे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। 274 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक कालीन काव्य की वह दिव्य कृति जो भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है कौन सी है? वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक। यह भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्णतः समृद्धि प्रदान करती है। रचना का नाम है उद्धव शतक, रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 275, भ्रमर गीत परंपरा की वह काव्य कृति जिसमें व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता की दुख की, विवशता की, व्याकुलता की सजीव अभिव्यंजना हुई, वह काव्य कृति कौन सी है? वह काव्य कृति है भ्रमर दूत, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम की जगह पे देश प्रेम और गोपी के विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख और विवशता को व्याकुल किया गया, वह है भ्रमर दूत। आगे देखते 276 क्वेश्चन नंबर, अष्टछाप का वह कौन सा कवि है जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? तो वह है परमानंद दास, जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे, और परमानंद दास अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 277, सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के दूसरे संगीतक कौन थे? तो गोविंद स्वामी सूरदास के बाद अष्टछाप के दूसरे संगीतक थे। क्वेश्चन नंबर 278, अष्टछापी कवियों में सूरदास के बाद वात्सल का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में सूर के बाद वात्सल का सबसे अधिक चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 279, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि नंददास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 280,
रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास है। क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत के रचनाकार कौन है? तो भंवर गीत के रचनाकार है नंददास। नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी, उसे हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? तो वियोगी हरि ने कहा है। 283 क्वेश्चन नंबर। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचनाएं कौन सी है? नंददास की वह रचना कौन सी है जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है? तो वह रचना है बिरह मंजरी और रस मंजरी। यहाँ पे बिरहा हो गया है, बिरहा नहीं है, बिरह। बिरह मंजरी और रस मंजरी। क्वेश्चन नंबर 284। नंददास कृत पर्यायवाची कोश कौन सा है? तो नाम मंजरी यह पर्यायवाची कोश है। आगे देखते 285 क्वेश्चन नंबर। अष्टछापी भक्तों में सूरदास के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? वह है नंददास। अष्टछाप के भक्तों में सूरदास के बाद सबसे ज्यादा ख्याति किस कवि को मिली है? तो नंददास को मिली है। रास पंचाध्यायी में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो रास पंचाध्यायी में रोला छंद प्रयुक्त है। आगे देखते 287 क्वेश्चन नंबर। जुगल मान चरित किसकी रचना है? यह कृष्णदास की रचना है। 288। अष्टछाप के किस भक्त कवि का संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे? तो अष्टछाप के भक्त कवि है गोविंद स्वामी, इनका संगीत सुनने के लिए कभी कभी तानसेन आते थे। 289 क्वेश्चन नंबर। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो भक्तमाल की यह पंक्ति जो है मीराबाई के लिए कही गई है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है। आगे देखते हैं 292 क्वेश्चन नंबर। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भाव और भाषा की अकृत्रिमता। भाव और भाषा की अकृत्रिमता, यहाँ आ हो गया है, आ नहीं है, अकृत्रिमता। अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? तो अमृत की वर्षा करने वाला कवि रसखान को कहा गया है। 294 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान के गुरु कौन थे? रसखान के गुरु विठलनाथ थे। 296 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है। 297 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी? तो रहीम को खानखाना की उपाधि अकबर ने दी थी। 298 क्वेश्चन नंबर। रहीम की वह कृति यानी वह रचना कौन सी है जिसमें नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों का उल्लेख हुआ है? वह रचना है नगर शोभा। 299 क्वेश्चन नंबर। बरवे नायिका भेद की भाषा क्या है? बरवे नायिका भेद की जो रचना है उसकी क्या भाषा है? तो अवधी भाषा है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300। रहीम द्वारा रचित खेट कौतुकम का विषय क्या है? तो रहीम की जो रचना है खेट कौतुकम, उसका विषय है ज्योतिष। तो आज की वीडियो में भी कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं, यानी 201 क्वेश्चन नंबर से लेकर 300 क्वेश्चन लिए गए हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का यह तीसरा वीडियो है। हिंदी की किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।